मेरे यूट्यूब चैनल विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स का वर्गीकरण। ब्लूम्स का जो वर्गीकरण था जनरली जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिया गया था। ठीक है, ब्लूम्स के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण इसे बोला जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जनरली जो है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो थी 3 पार्ट्स में ब्लूम्स के द्वारा डिवाइड किया गया था। ठीक है, पहला था कोग्निटिव डोमेन, मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको उन्होंने 6 भागों में बांटा है। और दूसरा था अफेक्टिव डोमेन, मतलब भावनात्मक पक्ष। ठीक है, भावात्मक पक्ष, इसमें जो है कि इसको भी इन्होंने 5 भागों में बांटा है। उसके बाद तीसरा पक्ष इन्होंने जो दिया था वो था साइकोमोटर डोमेन्स। ठीक है, मतलब क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में जो है कि इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वर्गीकरण किया था। चलिए आइए देखते हैं कब कैसे स्टार्ट हुआ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी was created in 1956 under the leadership of educational psychologist डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम्स। ठीक है, 1956 में जो है कि ये एजुकेशनल शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम्स, इनके द्वारा 1956 में ये वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, और ये वर्गीकरण जो जो ये किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1956 में। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन, शिक्षा में उच्च सोच के विकास के लिए जो है कि ये टैक्सोनॉमी डिवाइड किए थे, वर्गीकरण किए थे। such as analyzing and evaluating concept, process, procedure and principle rather than just remembering fact। केवल फैक्ट को याद नहीं रखना है। ठीक है, उसके अलावा कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसकी अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस, प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल, सिद्धांत, ये इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। इन्हीं सब चीज़ों को, जैसे सिद्धांत हो गया, अवधारणा हो गया, प्रोसेस या ये हो गया, तो इन सब चीज़ों को समझना है, न कि केवल फैक्ट को याद रखना है। मान लीजिए कोई चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए न्यूटन आप पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इन सब चीज़ों को जो है कि जानना एक तरीके से, किस प्रकार उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो इन्होंने 6 जो है कि पार्ट में डिवाइड किया है कि उन 6 पार्ट के थ्रू ही हम लोग उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ब्लूम्स ने जो वर्गीकरण दिया है, देखिए, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी 1956 में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम्स के नेतृत्व में बनाई गई थी, ताकि शिक्षा में उच्च प्रकार की सोच को बढ़ावा दिया जा सके। शिक्षा में उच्च प्रकार की सोच को बढ़ावा दिया जा सके, जैसे कि अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। ठीक है, सिद्धांतों का, अवधारणाओं का और इन सब चीज़ों का जो है कि विश्लेषण और मूल्यांकन करना, न कि केवल तथ्यों को याद रखना। ये न कि केवल हम लोग किसी भी तथ्य को बस रट लें, उससे नहीं। मतलब इनका ये कहना था कि उस चीज़ का विश्लेषण किया जाए, एनालाइज किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, इवैल्यूएशन किया जाए, तब जाके शिक्षा का जो उद्देश्य होगा उसकी पूर्ति होगी। शैक्षिक प्रशिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को डिजाइन करते समय इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, अब चलते हैं 3 डोमेन्स करना पड़ता है ऑफ लर्निंग। द कमेटी आइडेंटिफाई 3 डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज और लर्निंग। पहला था कोग्निटिव, जिसको मेंटल स्किल, कौशल से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। इसमें कोग्निटिव में ज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, कैसे बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है, कैसे उसको समझता है, कैसे उसको अप्लाई करता है, कैसे एनालाइज करता है, कैसे उसका उपयोग करता है, कैसे उसका इवैल्यूएशन करता है, ये सारी चीज़ें कोग्निटिव में आती हैं। दूसरा इफेक्टिव, ठीक है, जो इफेक्टिव है भावनात्मक, ये भाव से, इंसान के, बच्चे के भाव से जो है कि जुड़ी होती है। ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशन, ठीक है, फीलिंग्स और इमोशन एरिया, एटीट्यूड और सेल्फ, जो कि इफेक्टिव रिलेटेड होता है फीलिंग्स और इमोशन से। साइकोमोटर्स, मैनुअल और फिजिकल स्किल, ठीक है, जो फिजिकल स्किल होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा फिजिकली कैसे सीखता है, ये सारी चीज़ें साइकोमोटर्स में आती हैं। सिंस द वर्क वाज प्रोड्यूस्ड बाय हायर एजुकेशन, द वर्ड टेंड टू बी अ लिटिल बिगर दैन वी नॉर्मली यूज। डोमेन में भी
of categories: instruction designer, trainer and educators often refer to these three categories। ठीक है, जो एजुकेटर थे मेनली ये तीन कैटेगरी जो कि रिफर किए थे: नॉलेज ज्ञान कोग्निटिव से संबंधित है, स्किल साइकोमोटर से संबंधित है, एंड एटीट्यूड भावनात्मक अफेक्टिव या फीलिंग से संबंधित है। दिस टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स में बी थॉट ऑफ एज द गोल ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जो लर्निंग की प्रोसेस है उसका गोल का निर्धारण कैसे, लर्निंग प्रोसेस के का जो गोल होगा उसके उद्देश्यों की पूर्ति होगी। दैट इज ऑफ्टन अ लर्निंग एपिसोड द लर्नर शुड हैव एक्वायर अ न्यू स्किल नॉलेज और एटीट्यूड। लर्नर में नए स्किल ज्ञान और एटीट्यूड के विकास के लिए ये टैक्सोनॉमी जनरली बनाई गई थी। अब आते हैं नीचे। द कोग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल। ठीक है, जो कोग्निटिव डोमेन है जो है कि नॉलेज और ज्ञान और मानसिक बौद्धिक विकास, ठीक है, बौद्धिक विकास के लिए जो है कि उत्तरदायी होता है कॉग्निटिव डोमेन। दिस इंक्लूड द रिकॉल और रिकॉग्निशन। ठीक है, इसमें जो कहता है कि बच्चा रिकॉल करता है, प्रत्यक्ष स्मरण करता है, रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक फैक्ट को। ठीक है, एंड procedure pattern and concept that saw in the development of intellectual ability and skill. There are 6 major categories of cognitive and process starting from the simplest to the most complex। ठीक है, जो है कि ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड की है उन्होंने। बच्चा जो है कि हमेशा सरल से कठिन की ओर सीखता है, तो वही सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ डिवाइड किया गया है। पहले बच्चा सिंपल सीखेगा, सिंपल से फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स। ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है जनरली ये कहती है कि बच्चा सरल से कठिन की ओर सीखता है। ठीक है, जो है कि जनरल टू स्पेसिफिक। हाँ, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ब्लूम्स ने जो है कि 6 पार्ट में डिवाइड किया है कोग्निटिव डोमेन को। तो आइए देखते हैं 6 जो है कि पार्ट्स क्या हैं। देखिए, पहला नॉलेज ज्ञान, जो है कि अधिगम। पहले जो बच्चा जो है कि निष्क्रिय रूप से, मान लीजिए कुछ हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उस ज्ञान को अर्जित करेगा। ठीक है, बस वो ज्ञान को सुनेगा, अपने दिमाग में रखेगा ज्ञान को। ठीक है, निष्क्रिय रूप से बच्चा जो है कि इसमें भाग लेता है। दूसरा है कॉम्प्रहेंशन, समझना या अंडरस्टैंडिंग। इसमें बच्चा क्या होता है, बोध स्तर पे काम करता है, मतलब बच्चा जो ज्ञान पाया है उसको वो समझ रहा है। ठीक है, उसको समझने लगता है। और तीसरा है एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए जो ज्ञान जो है कि सूचना की पहचान करता है। बच्चा जो रहेगा वो सूचना का जो है कि पहचान करेगा, उसका वो रिकॉल करेगा। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, बोध, बच्चा समझता है, जो सूचना जो वो पाया है उसका अवलोकन करता है, विचारों का प्रयोग करके विचारों को जो है कि प्रयोग में लाएगा और जो है कि उसमें विचारों को प्रयोग में लाने की योग्यता विकसित होगी। तीसरा होता है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में आवेदन या बच्चा जो कि अप्लाई करता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बच्चा अप्लाई करेगा या जैसे सूचना का प्रयोग करेगा। जो सूचना जो है कि पाया है बच्चा उसका प्रयोग जो है कि प्रयोग करेगा, सूचना को प्रयोग में लाने की योग्यता जो है कि विकसित होती है बच्चे में, एप्लीकेशन में। ठीक है, बच्चा अप्लाई करता है और इसमें जो है कि बच्चा अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है। ठीक, और चौथा है एनालाइज या विश्लेषण। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या करता है, जो सूचना उसने पाया, ठीक है, उस सूचना को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है और जो है कि जो कि करता है उसमें विभाजन करने की क्षमता विकसित हो जाती है और वो छोटे छोटे पार्टों के बीच में संबंध स्थापित करने लगता है। पांचवा होता है सिंथेसाइज, जो इसमें बच्चा क्या होता है, संश्लेषण करता है, मतलब सूचना को, जो सूचना के छोटे छोटे भागों को बांट के उसका विश्लेषण किया है, एनालाइज किया है, उस सूचना को आपस में एक दूसरे छोटे छोटे पार्टों में सूचना को विभाजित किया और सब में एक दूसरे से अंतर निकाला। उसके बाद क्या करता है, जो छोटे छोटे पार्टे में सूचना को बच्चा डिवाइड किया है, जो है कि उसको एक नवीन रूप देता है, नए ज्ञान में ढाल देता है, नया रूप देता है अपने मानसिक स्तर के अनुरूप। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन में बताया बच्चा जो है कि संश्लेषण करने के बाद कोई जो नवीन विचार बनाया है, जो बच्चा नवीन विचार बनाया है संश्लेषण में,
उस विचार और धारा पे सिद्धांत जो है कि तैयार करता है, शोध करता है, और विश्वास के महत्व का निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें बच्चे के अंदर विश्वास के मत का निर्माण होता है। ठीक है, इवेल्युएट करता है, जो उसने चीज़ें संश्लेषण किया है, जिसका अवलोकन किया है, उसका जो है वो मूल्यांकन करता है। तो हम लोग देखते हैं आगे। ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये जो ब्लूम्स जो दिए थे 1956 में, टैक्सोनॉमी आया था जो ब्लूम्स ने वर्गीकरण किया था, उसको रिवाइज किया। उन्हीं के जो है कि छात्र थे लॉरिन एंडरसन, ठीक है, एंड डेविड कैथोल्ड। ब्लूम्स के एक पूर्व छात्र लॉरिन एंडरसन और डेविड कैथोल्ड ने 90 के दशक में, ठीक है, 90 के दशक के मध्य में संज्ञानात्मक क्षेत्र का पुनरीक्षण किया और कुछ बदलाव किए, जिनमें शायद 3 सबसे प्रमुख थे: एंडरसन, कैथोल्ड एंड एरिशियन। ठीक है, तो 19 के दशक में जो रिवाइज टैक्सोनॉमी थी, ठीक है, जो ब्लूम्स का वर्गीकरण था, उसको रिवाइज किया गया। ठीक है, संशोधन किया गया 2001। लॉरिन एंडरसन और जो है कि डेविड कैथोल्ड, ये ब्लूम्स के, बेंजामिन ब्लूम्स के छात्र थे। ठीक है, तो इन्होंने मिड 19 मतलब 90 के दशक बदलाव किए। ठीक, बदलाव में जो है कि पहला बदलाव ये था चेंजिंग द नेम इन द 6 कैटेगरीज फ्रॉम नाउन टू वर्ड। जो 6 कैटेगरीज ब्लूम के द्वारा डिवाइड किया गया था, इन्होंने उसको, जो ब्लूम्स ने दिए, उसको संज्ञा के रूप में दिया था, उस नाम को संज्ञा में दिया था। मगर जब इन्होंने रिवाइज किया तो इन्होंने उसको वर्ब के फॉर्म में लिखा। तो ये एक क्वेश्चन जनरली बनता है यूपी टेस्ट सीटेड में कि मतलब वर्ब के फॉर्म में ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी कब हुई? तो जो संशोधन हुआ था 2001 में, उसमें हुआ। रीअरेंजिंग द शो इन द चार्ट बिलो, क्रिएटिंग अ प्रोसेस एंड लेवल ऑफ नॉलेज मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? लेवल ऑफ मैट्रिक्स इन्होंने बताया। लेवल ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कि बच्चा का अधिगम किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए सरल से कठिन की ओर, अज्ञात से जो है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये नॉलेज का मैट्रिक्स है, ज्ञान का मैट्रिक्स है। प्रोसेस ऑफ लेवल है लर्निंग का, कैसे बच्चा लर्निंग करता है। ओरिजिनल डोमेन, ये जो ओरिजिनल डोमेन है ये कब आया था? 1956 में, ये ब्लूम्स के द्वारा दिया गया था। और जो न्यू डोमेन आया था 2001 में, 90 के दशक में ये लोगों ने संशोधन किया, 2001 में फाइनली इन्होंने दिया। तो जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी थी, इसमें जो है कि पहला था नॉलेज। ये सब जो ब्लूम्स ने 6 भागों में बांटा था, ये संज्ञा के रूप में दिया था। संज्ञा का अर्थ है, ये सब नाउन है। नॉलेज ज्ञान, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो चेंज क्या हुआ था? देखिए, नॉलेज रिमेंबरिंग, नॉलेज की जगह इन्होंने रिमेंबरिंग कर दी, जैसे हमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया, यानी वर्ब के फॉर्म में कर दिया। तो नॉलेज रिमेंबरिंग, उसके बाद कंप्रहेंशन की जगह इन्होंने अंडरस्टैंडिंग कर दिया, और एप्लीकेशन की जगह अप्लाई कर दिया, एनालिसिस की जगह एनालाइजिंग कर दिया। और देखिए यहीं पे चेंज हुआ था, जो यहाँ पे 5वां था सिंथेसिस, इसको जो कि क्रिएटिंग वर्ड दे देगा। सिंथेसिस का मतलब भी होता है क्रिएटिंग, तो इसको यहाँ ऊपर कर दिया गया है 6वें नंबर पे। ठीक है, सबसे लास्ट में। और यहाँ पे जो 6वां नंबर था ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन, इसको 5वें नंबर में यहाँ पे कर दिया। तो अब जो है कि ये जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी थी, ये फाइनली खत्म कर दिएगा। अब इसको जो है कि उपयोग में नहीं लाया जाता है। अब जो ये नया जो है कि डोमेन आया है, दिया था, यही अप्लाई होता है हर जगह। इन्होंने क्या किया? नॉलेज की जगह यहाँ पर रिमेंबरिंग कर दिया। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इन सब का मतलब एक ही है, बस ये वर्ब के फॉर्म में था, ये नाउन के फॉर्म में था, सॉरी, ये नाउन के फॉर्म में था, और ये वर्ब के फॉर्म में है। तो नॉलेज की जगह इन्होंने रिमेंबरिंग कर दिया, कंप्रहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग कर दिया, एप्लीकेशन की जगह अप्लाइंग कर दिया, एनालिसिस की जगह एनालाइजिंग कर दिया। यहाँ पर जो 5वां था ब्लूम्स में, उसको जो ये इन्होंने संशोधन करके 2001 में दिया, उसको उठा के 6वें नंबर पे कर दिया। और ये जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो 6वें नंबर पे था, इसको उठा के 5वें नंबर पे कर दिया गया, इवैल्यूएटिंग। ठीक है, तो इन सब का जो मतलब है, इन 6 पक्षों में जैसे बालक सीखता है धीरे 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 और उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उसी प्रकार से इसमें भी है। बस बशर्ते यही चेंज हुआ है, यहाँ पे इवैल्यूएशन को उठा के 5वें जगह कर दिया गया है, और सिंथेसिस को उठा के इसको क्रिएटिंग लिखा गया है। जब चेंज हुआ तो इसको क्रिएटिंग कर दिया गया, ये 6वें स्थान पर कर दिया गया है। तो ये जो है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो कोग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष था, ये है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर्स डोमेन्स के बारे में कंप्लीट डिटेल करेंगे।
इसके साथ धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल विकिपीडिया क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।